अगर आपके सामने खाने की 2 प्लेट रखी जाए, जिसमें से एक जो प्लेट है उसका जो खाना है वो खाना बहुत ही ज्यादा मसालेदार है, बहुत ज्यादा डिलीशियस है, बहुत अच्छी खुशबू उसमें से आ रही है। दूसरी तरफ वो दूसरी प्लेट जिसके खाने में कोई भी मसाला नहीं है, तो ना तो उसमें कुछ खुशबू आ रही है, ना ही उसमें कुछ टेस्ट आ रहा है, ना ही उसका कलर दिखने में अच्छा लग रहा है। तो विच फूड वुड यू लाइक टू ईट? कौन सा वाला खाना आप खाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली आप मसालेदार खाना खाना ही पसंद करेंगे। हर किसी को मसालेदार खाना पसंद है क्योंकि उसकी खुशबू, उसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होता है। तो अगर खाने में मसाला ना हो तो खाना खाने में कुछ भी मजा नहीं आता है, खाना बिल्कुल ही डल, बहुत ही ज्यादा बेस्वाद हो जाता है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि अंजलि, क्या आपने इंग्लिश की क्लासेस बंद करके कुकिंग की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं? जी नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको इंग्लिश ही पढ़ा रही हूँ। मैंने मसालों को, मैंने खाने को इसमें क्यों मेंशन किया है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मसालों का जो इम्पोर्टेंस खाने में होता है वही इम्पोर्टेंस होता है आपकी एडवर्ब्स का जब आप इंग्लिश में बातचीत करते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि एडवर्ब सीखना आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और जब आप एडवर्ब्स को अच्छे से सीख लेते हैं तो आपकी इंग्लिश भी उस मसालेदार खाने की तरह सुंदर, खूबसूरत और टेस्टी हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। So before I start this video, I request you to watch this video from the starting till the end so that you can understand everything properly and then you can use these adverbs in your day-to-day life. So चलिए friends, start करते हैं आज की वीडियो। An adverb is a word that describes a verb, adjective and other adverbs. मतलब adverbs ऐसे word होते हैं जो आपकी verb, आपकी adjective और जो other adverbs भी होती हैं उनको ही एक्सप्लेन करते हैं, उनके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन या डिटेल देते हैं। ठीक है, तो क्या डिस्क्राइब करते हैं ये आपकी verb, adjective and other adverbs। ठीक है, तो कैसे आप याद रखेंगे? एक तो ये वर्ब को मॉडिफाई करती है, दूसरा एड से एडजेक्टिव आप याद रख सकते हैं, एडजेक्टिव को, और तीसरा पूरे एडवर्ब को। ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई करती है, एडजेक्टिव को करती है और अदर एडवर्ब्स को ये मॉडिफाई करती है। राइट, अब हम देखते हैं कि कैसे ये मॉडिफाई करती है। ये वर्ब को कैसे मॉडिफाई करती है, एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करती है एंड अदर एडवर्ब्स को कैसे मॉडिफाई करती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। एडवर्ब्स मॉडिफाइंग वर्ब, एक वर्ब को एडवर्ब कैसे मॉडिफाई करती है? He ran quickly। अब अगर मैं यहाँ पर इस quickly को कवर कर दूं तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको? He ran, मतलब वो दौड़ा। अब अगर सिंपल इतना ही सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी नहीं होगी, दौड़ा तो क्या, राइट? कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है। He ran, अब हो सकता है वो धीरे दौड़ा हो सकता है वो तेज दौड़ा हो सकता है वो बड़ा अजीब से दौड़ा हो, तो उसी की क्लियरिटी के लिए हम यहाँ पर एक एडवर्ब का यूज कर रहे हैं। He ran, कैसे दौड़ा वो? Quickly, बहुत जल्दी दौड़ा, बहुत ज्यादा तेज दौड़ा। ठीक है, तो ये क्या है हमारी? ये हमारी है एडवर्ब। इस एडवर्ब ने किसको मॉडिफाई किया है? ran को। ये सब्जेक्ट को तो नहीं मॉडिफाई कर रहा है, राइट? He quickly कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है, तो इस quickly ने, इस जो एडवर्ब है इसने किसको मॉडिफाई किया? ran को। मतलब ये इसके बारे में डिटेल आपको बता रहा है। He ran, वो दौड़ा, बट कैसे दौड़ा वो बताया है हमारा quickly ने। ठीक है, He ran, वो दौड़ा, लेकिन कैसे दौड़ा? वो quickly दौड़ा। He ran quickly, तो ये हमारा वर्ब है और इस वर्ब को मॉडिफाई किया है एडवर्ब ने। She writes, वह लिखती है। इतना ही बोल के चुप हो जाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या कहा जा रहा है, बट अगर आपसे ये कहा जाता है कि she writes, वो लिखती तो है लेकिन कैसे लिखती है? नीटली, बिल्कुल साफ सफाई से लिखती, बहुत ही अच्छे तरीके से वो लिखती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सफाई से लिखती है। सो she writes, ये क्या है हमारा? ये हमारा है वर्ब। ठीक है, इस वर्ब को मॉडिफाई किसने किया है? नीटली ने। इसे किसने एक्सप्लेन किया है? नीटली ने। तो she writes, वो लिखती है, लेकिन कैसे लिखती है उसका पता हमें चला है इस एडवर्ब से। तो जो भी वर्ब को एक्सप्लेन करेगा वो हमारी एडवर्ब्स होती हैं। राहुल ड्राइव्स, राहुल ड्राइव करता है। ओके, बहुत अच्छी बात है, राहुल ड्राइव करता है, तो बट कैसे करता है ये तो बताओ। कैसे करता है?
केयरफुली, बहुत ही ज्यादा केयरफुल होकर वो ड्राइव करता है। तो राहुल ड्राइव्स केयरफुली, राहुल ड्राइव करता है। ये हमारी वर्ब है, ठीक है, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब है। और इस वर्ब को एक्सप्लेन किसने किया है? हमारी एडवर्ब ने। राहुल ड्राइव करता है, लेकिन कैसे करता है? केयरफुली करता है। नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा वर्ब को कैसे मॉडिफाई किया जाता है। नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करना है? आई होप कि आपको पता होगा कि एडजेक्टिव हम कहते किसे हैं। अगर आपको नहीं पता, इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो अगर आप एडजेक्टिव को, जो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप उसे सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे जाइए, आप इसको अच्छे से वहां पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन को, किसी प्रोनाउन को एक्सप्लेन करता है। जैसे मैंने कहा ही, मतलब कोई लड़का है, तो क्या मैं इसके बारे में बता रही हूँ कि ही इज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो जो भी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये मार्कर है, दिस इज अ नाउन, राइट, ये मार्कर है। अब इस मार्कर के बारे में आप जो भी डिटेल बताओगे वो सारी आपकी एडजेक्टिव है। जैसे ये मार्कर है, दिस इज अ मार्कर, ठीक है। अब इस मार्कर को हमने एक्सप्लेन करना है, कैसे? ये एक्सपेंसिव है, ये बहुत ही सुंदर है, ये बहुत ही कॉस्टली है। तो जो भी वर्ड्स इस पर्टिकुलर एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे वो वर्ड्स हमारे होते हैं एडजेक्टिव्स। लेकिन जो एडजेक्टिव्स को भी एक्सप्लेन करेंगे वो होते हैं हमारे एडवर्ब्स, राइट। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है शी इज वेरी टैलेंटेड। अब मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। अब आप इसको रीड कीजिए, शी इज टैलेंटेड, ठीक है। यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट शी। तो शी को एक्सप्लेन किसने किया? क्या है शी? टैलेंटेड है, ठीक है। इसके बारे में ये एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये क्या हमारा? ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। क्या एडजेक्टिव है? शी इज टैलेंटेड, वह लड़की है जो वो टैलेंटेड है। तो उस लड़की को एक्सप्लेन करने वाले जो वर्ड्स हैं वो हमारे एडजेक्टिव। लेकिन इसको भी टैलेंटेड है, पर कैसी, कितनी टैलेंटेड है? वेरी टैलेंटेड, ये हमारी हो गई एडवर्ब, ठीक है। शी इज टैलेंटेड, टैलेंटेड तो है, बट कितनी टैलेंटेड है? थोड़ी सी टैलेंटेड है या बहुत ज्यादा टैलेंटेड है? तो वो कौन बताएगा? ये बताएगा। वेरी, शी इज वेरी टैलेंटेड, वो बहुत टैलेंटेड है। नेक्स्ट, ही इज हैप्पी। अभी मैं इसको कवर कर देती हूँ, ये देखो, ठीक है, इसको रहने देते हैं। ही इज हैप्पी। अब यहाँ पर आप साथ साथ में एडजेक्टिव भी सीख सकते हैं, ठीक है। ही इज, ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, हो गया प्रोनाउन, हो गया। इसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है? ये ही इज, वह क्या है? वो खुश है, वो हैप्पी है। तो हैप्पी हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव, ठीक है। मैंने बताया था जो आपके नाउन को या प्रोनाउन को जो एक्सप्लेन करेंगे वो हमारे क्या है? वो हमारे एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव को भी जो एक्सप्लेन करेगा वो हमारे एडवर्ब्स हैं। अब ही इज हैप्पी, वो खुश है। तो कितना खुश है? सिर्फ खुश से काम नहीं चलेगा, कितना खुश है? बहुत ज्यादा खुश है, थोड़ा सा खुश है, या ओके है? सो ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी। अब हैप्पी तो है, बट कितना है? एक्सट्रीमली। तो हमें यहाँ पर मोर क्लियरिटी मिल रही है, ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है किसी चीज के बारे में। ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी, खुश तो है लेकिन बहुत ज्यादा खुश है। ये आपका हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। ये हो गया आपका एडवर्ब। अब यहाँ पर क्या है? आई एम रियली टायर्ड। आई एम, यहाँ पर मेरे बारे में बात हो रही है, ठीक है। टायर्ड, क्या हूं मैं? टायर्ड हूं। तो ये मुझे एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। अब कितनी टायर्ड हूँ? थोड़ी सी टायर्ड हूँ या बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ? तो रियली टायर्ड, मैं सच में थकी हुई हूँ, मैं सच में बहुत थकी हुई हूँ। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है टायर्डनेस को। थकी तो हूँ मैं बहुत थकी हुई फील कर रही हूँ, पर कितना? सच में, झूठ नहीं बोल रही, सच में आई एम रियली टायर्ड। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है किसको? टायर्ड को, ठीक है। सच में आई एम रियली टायर्ड, मैं सच में थकी हुई हूँ। अब बात करते हैं ये अदर एडवर्ब्स को कैसे एक्सप्लेन करता है, क्योंकि ये तो खुद ही एडवर्ब है। अब एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को कैसे एक्सप्लेन करता है देखते हैं। मैंने कहा ही रैन क्विकली। सिमिलर एग्जांपल आपको यहाँ पर भी था, राइट। ही रैन क्विकली। यहाँ पर हमने सिमिलर एग्जांपल मैंने लिया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ही रैन क्विकली, वो तेज दौड़ा। तो ठीक है, यहाँ पर वर्ड को एक्सप्लेन किया जा रहा था कि
कैसा दौड़ा? तेज दौड़ा। अब यहाँ पर जो तेज दौड़ा उसको भी एक्सप्लेन किया जा रहा है। हाउ? ही रैन क्विकली, वो बहुत तेज दौड़ा। तो कैसा तेज दौड़ा? एक्सट्रीमली क्विकली, बहुत ज्यादा तेज दौड़ा। तो एक एक्सट्रीमली, ये भी हमारा एडवर्ब हो गया, ये भी हमारा एडवर्ब हो गया। तो एक एडवर्ब ने दूसरी एडवर्ब को और ज्यादा एक्सप्लेन किया है। He ran extremely quickly, वो तेज दौड़ा बट बहुत ज्यादा तेज दौड़ा। She sings beautifully, अब मैं आपको कहती हूँ वो उसने सुंदर से गाया, अच्छे से गाया उसने। She sings beautifully, तो ये देखिए ये क्या है हमारा? sings, समझते हैं ऐसे? sings की हमारा वर्ब है, वो गाना गाती है, तो गाने गाने को क्या है? वर्ब है, एक एक्शन है। She sings, कैसे गाती है? इसको एक्सप्लेन किसने किया? ब्यूटीफुली। गाया, ठीक है, अच्छी बात है, गाया, बट कैसा गाया? ब्यूटीफुली गाया। तो ये वर्ब है, इस वर्ब को एक्सप्लेन किया है इस एडवर्ब ने, ठीक है। लेकिन ब्यूटीफुली तो गाया, बट कितना ब्यूटीफुली गाया? यही तो एडवर्ब काम करती है। एडवर्ब किसी भी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करवाती है और ज्यादा क्लियरिटी आपको देती है। अब ये कहता है गाया तो अच्छा, ठीक है, बट कितना अच्छा गाया? भाई थोड़ा सा ओके था या बहुत ज्यादा अच्छा गाया? कैसे गाया? वेरी ब्यूटीफुली गाया, तो बट बहुत ज्यादा अच्छे से गाया, बहुत सुंदर गाया उसने। तो ये हमारा हो गया एडवर्ब। तो एक एडवर्ब को किसने किया एक्सप्लेन? इसने। ब्यूटीफुली तो था, लेकिन कितना ब्यूटीफुली था? बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली था, ठीक है। शी राइट्स नीटली, वो अच्छे से लिखती है। सिमिलर एग्जांपल इज आल्सो हियर। शी राइट्स नीटली, वो अच्छे से लिखती है, साफ सफाई से लिखती है, बट कितना? वेरी नीटली, बहुत ही अच्छे से वो लिखती है, बहुत ही अच्छी वाली साफ सफाई से लिखती है, ठीक है। तो नीटली लिखती है साफ सफाई से, बट कितना? वेरी, वेरी नीटली। शी राइट्स वेरी नीटली, वो बहुत ही, उसकी लिखाई जो बहुत ही साफ सुथरी है, बहुत ही अच्छे से वो लिखती है, ठीक है। तो आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा किस तरीके से एडवर्ब एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को और अदर एडवर्ब्स को एक्सप्लेन करती है। गाइस ये सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बातचीत करते हैं ना, अगर आप एडवर्ब्स का यूज करते हैं तो आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी भी बढ़ती है, अच्छे से क्लियर मैसेज भी जाता है सामने वाले पर्सन तक जिससे भी ये बात कर रहे हैं, और आपको खुद भी आपको अच्छा फील होगा, कॉन्फिडेंट आप फील होंगे। व्हाई? बिकॉज अब आप यू आर एबल टू ऐड मोर डिटेल्स टू योर सेंटेंसेस। आप अच्छे से अपने सेंटेंसेस को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं और अच्छे से सामने वाले पर्सन को समझ में आ पा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे कि देखो एडवर्ब्स, ये तो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन अब देखते हैं कि एडवर्ब्स कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। एडवर्ब्स बहुत ज्यादा टाइप्स की होती है, बहुत सारे तरह के एडवर्ब्स होती हैं, बट इस वीडियो में मैं आपको जो मेन ज्यादा यूसेज वाली होती है, जो ज्यादा यूज की जाती है, सिर्फ उसी को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि एडवर्ब्स के कितने टाइप्स होते हैं। वैसे तो एडवर्ब्स के काफी सारे टाइप्स होते हैं, काफी तरह की एडवर्ब्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ मेन और जो इम्पोर्टेंट होती है आपकी डे टू डे लाइफ के लिए, उन्हीं को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। तो देखिए क्या है मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, डिग्री, फ्रीक्वेंसी। क्यों इनका यूज किया जाता है और कैसे इनका यूज किया जाता है। देखिए जब आप मैनर की बात करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, तो मैनर क्या बताता है कि कोई काम कैसे हुआ है, हाउ, काम हुआ है बट कैसे हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ही रन्स, वो दौड़ता है, लेकिन हम एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या बताते हैं कि वो काम कैसे किया गया। ही रन्स, वो दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, बहुत क्विकली दौड़ता है, ठीक है। सो ही रन्स क्विकली, मैनर में क्या आया हमारा? क्विकली। शी सैंग, उसने गाया, कैसे गाया? ब्यूटीफुली गाया, बहुत ही ज्यादा सुंदर गाया। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कोई काम कैसे हो रहा है, कैसे हुआ? क्विकली, कैसे हुआ? ब्यूटीफुली, कैसे हुआ? सडनली। द कार स्टॉप्ड, कार रुकी, कैसे रुकी? सडनली रुकी, मतलब किसी को एकदम से किसी को पता नहीं चला और सडनली वो गाड़ी सामने जाके रुक गई, ठीक है। सो द कार स्टॉप्ड सडनली। तो हमने मैनर में क्या बताया कि कोई काम कैसे हो रहा है,
द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम है, आपको पता है कि टाइम यहाँ पर हम बताते हैं, ठीक है। दे फिनिश द वर्क, कैसे काम हुआ, कब हुआ काम, अर्ली। तो ये क्या बताता है, काम कब हुआ कोई काम, व्हेन, ठीक है, कब हुआ। दे फिनिश द वर्क अर्ली, उन्होंने काम जल्दी फिनिश कर दिया अपना, ठीक है। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं टाइम की, वो काम कब फिनिश हुआ, वो काम जल्दी फिनिश हो गया। वी विल वॉच द मूवी, हम मूवी देखेंगे, बट कब देखेंगे, अरे भाई टुनाइट देखेंगे, आज ही देखेंगे हम, राइट। वी विल वॉच द मूवी, वी विल वॉच द मूवी, कब देखेंगे, टुनाइट, आज रात को हम देखेंगे। आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, अरे भाई कब करूंगा, लेटर, लेटर मतलब बाद में करूंगा, ओके। सो टाइम ने क्या बताया, अर्ली, टुनाइट, लेटर, इस तरह की जो एडवर्ब्स होती हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम में आती है। नेक्स्ट इज प्लेस, प्लेस का आपको पता ही है कि जगह। द किड्स आर प्लेइंग, किड्स खेल रहे हैं, लेकिन कहाँ खेल रहे हैं, वेयर। प्लेस में क्या बताते हैं हम कि कोई काम कहाँ पर हो रहा है, तो वो खेल रहे हैं, कहाँ पर खेल रहे हैं, वो आउटसाइड खेल रहे हैं, वो बाहर खेल रहे हैं। द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड। शी वॉक्ड, वो मतलब गई, कहाँ गई वो, शी वॉक इनसाइड द हाउस, वो घर के अंदर गई। शी वॉक इनसाइड द हाउस। शी लुक्ड फॉर द कीज, उसने चाबियां ढूंढी, कहाँ ढूंढी, एवरीवेयर, मतलब कोई भी जगह उसने छोड़ी नहीं, उसने सब जगह अपनी चाबियां ढूंढी। सो शी लुक्ड एवरीवेयर। तो ये आ गया आपका प्लेस में, कहाँ पे, आउटसाइड, इनसाइड, एवरीवेयर, अबव, अंडर। तो ये सारे हम जगह बता रहे हैं कि कोई काम कहाँ पर हुआ। नेक्स्ट इज डिग्री, डिग्री क्या बताता है, व्हाट एक्सटेंट, कोई काम जो हुआ किस हद तक हुआ, किस लेवल का हुआ, ठीक है। जैसे मैंने कहा शी इज टैलेंटेड, वो टैलेंटेड है, बट कितनी टैलेंटेड है ना। तो वहां पर हमने क्या ऐड किया, वेरी। वेरी क्या बता रहा है, किस एक्सटेंट का है, मतलब बहुत ज्यादा टैलेंटेड वो है। द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, मूवी अच्छी थी, बट कितनी अच्छी थी, किस लेवल की अच्छी थी, किस हद तक की अच्छी थी, अरे भी सच में अच्छी थी वो, ठीक है, रियली इंटरेस्टिंग, वो रियली सच में इंटरेस्टिंग थी। तो यहाँ पर हम किसी चीज को क्लेरिफाई कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा अच्छी मूवी थी, इंटरेस्टिंग मूवी थी। He was exhausted, वो थका हुआ था, एग्जॉस्ट मतलब होता है बुरी तरीके से थक जाना, बट he was exhausted, वो थका हुआ था, बट कितना थका हुआ था, किस हद तक का थका हुआ था, completely, पूरी तरीके से वो थका हुआ था। कभी कभी होता है ना कि हम थके हुए होते हैं बट फिर भी हम कुछ काम कर सकते हैं, बट जब हम completely exhausted हैं तो we are not able to do anything because we are really really tired। तो हम यहाँ पर बुरी तरीके से थके हुए थे, इसलिए हमने वो काम नहीं किया। He was completely exhausted, पूरे तरीके से, किस हद तक का, पूरी तरीके से वो थका हुआ था। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है कोई काम कितनी बार हो रहा है। जैसे मैंने कहा she wakes up early, वो जल्दी उठती है, बट कब कब जल्दी उठती है, अरे भाई वो हमेशा ही जल्दी उठती है, she is a good girl। She always wakes up early, वो सुबह हमेशा ही सुबह उठती है। तो काम कब कब हो रहा है, हमेशा ही हो रहा है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि काम कितनी बार होता है। He skips breakfast, वो कब कब ब्रेकफास्ट को स्किप करता है, अरे भाई कभी भी नहीं करता है, वो हमेशा ही अपना नाश्ता करता है, वो स्किप नहीं करता, वो नाश्ता छोड़ता नहीं है। तो he never skips breakfast। See, always, हमेशा, never, कभी नहीं। She visits me, sorry, yes, she visits me, वो मुझे विजिट करती है, मतलब मेरे पास आती है, कब कब, sometimes, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी। She sometimes visits me, वो कभी कभी मुझे विजिट करती है, मतलब मेरे घर पे आती है, मुझसे मिलने आती है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये एडवर्ब्स किस तरीके से काम करती है। ये है मैनर, ये बताता है कैसे कोई काम कैसे हुआ, क्विकली हुआ, ब्यूटीफुली हुआ, सडनली हुआ। नेक्स्ट इज टाइम, कोई काम कब हुआ, कब हुआ, अर्ली, जल्दी हो गया था, आज होगा, या लेटर, दिन की बाद में होगा। कहाँ पर खेल रहे हैं बच्चे, आउटसाइड, बाहर, इनसाइड, अंदर, एवरीवेयर, सब जगह। किस हद तक का कोई काम हो रहा है, बहुत अच्छा, सच में, पूरे तरीके से।
फ्रीक्वेंसी, कोई काम कितनी बार हो रहा है, हमेशा, ऑलवेज, नेवर, कभी नहीं, समटाइम्स, कभी कभी। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस तरीके से जब भी आपने अपनी बातचीत कोई करनी है, आपने उनको और भी अच्छे से क्लियर करना है बातों को। और वो कैसे कर सकते हैं, आप एडवर्ब्स का यूज करके, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, मूवी इंटरेस्टिंग थी तो मजा नहीं आ रहा सुनने में, राइट। लेकिन अगर मैं कहूँ द मूवी वॉज रियली इंटरेस्टिंग, तो थोड़ा सा आप समझेंगे कि सच में बहुत अच्छी मूवी है। तो जब तक हम एडवर्ब्स का यूज नहीं करेंगे, हमारा कोई भी मैसेज सामने वाले पर्सन तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो और भी ज्यादा अगर आप अच्छा साउंड करना चाहते हैं, इंप्रेसिव साउंड करना चाहते हैं, फ्लुएंट साउंड करना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू यूज एडवर्ब्स इन योर डे टू डे लाइफ। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक इट। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। स्टिल इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू कुड नॉट अंडरस्टैंड, दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, you can let me know in the comments. I will make a new video for you. So that's all in this video, friends. Thank you so much for watching me. See you in the next video. Take care and bye bye.